जय काल भैरव। मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी पसंदीदा कार्यक्रम काल भैरव साधना में। दर्शकों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका इस कार्यक्रम को देखने के बाद ये जानने का जरूर मन हुआ होगा कि वह यदि कोई यज्ञ करवाना चाहे तो कैसे करवा सकते हैं, किस प्रकार से काल भैरव जी की साधना कर सकते हैं, कैसे सदगुरु जी के सानिध्य में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ ही जब सदगुरु जी कोई जो है यज्ञ करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं अपने आश्रम में, तो वह किस प्रकार से उसका हिस्सा बन सकते हैं। आज ऐसे ही लोगों के सवाल के जवाब के साथ और उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद है जाने माने सदगुरुदेव डॉक्टर श्री तारामणि जी। बहुत बहुत स्वागत है सदगुरुदेव जी आपका। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, यदि आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, विवाह संबंधित कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आपके घर में लगातार कलेश रहता है, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान से सुख नहीं मिल पा रहा है, या फिर घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो गया है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसी की बुरी नजर लग गई है, या फिर किसी ने कोई जादू टोना करवा दिया है, या फिर ऊपरी बाधाएं आपको सता रही हैं, तो आप भी कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से सदगुरुदेव जी से बात करके ऐसी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो सदगुरुदेव जी, जैसे कि आप समय समय पर अपने आश्रम में जो है प्रचंड यज्ञ करवाते हैं, या फिर अघोर जो है भैरव जी के यज्ञ करवाते हैं, साधना करवाते हैं, तो ये साधना जो है आप किस प्रकार से करवाते हैं, इनको करवाने के लाभ क्या होते हैं। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन व्यक्ति ये यज्ञ करवा सकते हैं। मैं अपने आश्रम श्री काल भैरव आश्रम में समय समय पर अघोर भैरव के प्रचंड यज्ञ का अनुष्ठान करवाता हूँ, जिसमें वो साधक जो साधना नहीं कर सकते हैं लेकिन वो साधना करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पीड़ाएं हैं उनके जीवन में, जैसे आर्थिक समस्याएं हैं, किसी ने कुछ तंत्र किया हुआ है, घर परिवार बंधा हुआ है, व्यापार बंधा हुआ है, सोच समझ नहीं सकते हैं, कोई शरीर से पीड़ित है, किसी को शरीर में कष्ट है। तो मैं आज से नहीं, लगभग 10-12 वर्षों से इस भगवान भैरव के अघोर प्रचंड यज्ञ का बार बार कराता रहता हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ वो साधक आ सकते हैं जो वास्तविक रूप से पीड़ित हो, जिनकी वास्तविक समस्या हो और जिनको कहीं कोई इलाज ना मिल पा रहा हो। क्योंकि मेरा ये शौक़ नहीं है इसको कराना, मैं सिर्फ पीड़ितों के लिए ही करवाता हूँ। भगवान भैरव में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, उसके बावजूद अगर मैं उनके अघोर के मंत्रों से प्रचंड यज्ञ करता हूँ तो वहाँ पर ऊर्जा और ज़्यादा विस्फोटक होती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे पास है कि एक व्यक्ति था जिसके शरीर पे बहुत ज़्यादा पीड़ा थी, यहाँ तक कि उसके शरीर में मोटे मोटे फफोले से निकल गए थे, जिसमें से मवाद बहना शुरू हो गया था। कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या हुआ ये। लेकिन समय बीतता गया, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, वो हर किसी को उसने दिखाया, हर तांत्रिक को दिखाया, हर ज्योतिषी को दिखाया, कोई ग्रह बाधा जो बता रहा है उसका उपाय कराया, यज्ञ कराए, हवन कराए, सब कुछ कराया, लेकिन उसमें उसको कोई लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन जब उसने मेरे से संपर्क करा तो मैंने उसको उसकी स्थिति देखते हुए उसको एक समय रात्रि 12 बजे आने का मैसेज भेजा कि आप इस समय आ जाइएगा। तो तब तक तो वो चलने की स्थिति में भी था, लेकिन जैसे ही मेरे द्वारा बुलावा भेजा गया वो चलने की स्थिति में भी नहीं था। उसको मेरे मित्र वहाँ से उठा के लेके आए। ये ऐसा संकेत था कि उसका कुछ ऐसा भला होने वाला था जिसके कारण उसकी नकारात्मक शक्तियाँ उसको मेरे पास आने से रोक रही थी। जैसे ही वो मेरे पास आया और उसने पहली आहुति बेहोशी की स्थिति में डाली, उसके हाथ से बेहोशी की स्थिति में पहली आहुति डलाई गई, उसके हाथ से बेहोशी की स्थिति में संकल्प दिलाया गया। ऐसी स्थिति में जब 2 घंटे वो प्रचंड यज्ञ चला है, वहाँ पर इतना आंधी तूफान आया कि यज्ञ असंभव सा प्रतीत हो रहा था। बीच में बारिश भी शुरू हो गई, जबकि गर्मी के दिनों में बारिश का नामो निशान नहीं था। और ऐसी स्थिति में जब 2 घंटे का यज्ञ पूरा हुआ तो उसके शरीर से कुछ काली सी छाया निकल के यज्ञ में, जैसे हम आहुति डाल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो काली छाया आहुति के रूप में वहाँ चली गई और भस्म हो गई। एक बड़ी गंदी सी बदबू उसके शरीर से आने लगी।
जो ऐसा लग रहा था कि किसी ऑपरेशन के बाद अंदर से मवाद निकाला गया हो। ये सारी चीज़ें और ऐसी अनगिनत चीज़ें उस समय घटित हुई रात्रि के 2 बजे कि उसके शरीर से, उसकी चेतना से 10 वर्षों से जो पीड़ित था वो सब गंदगी निकल के स्वाहा हो गई। और प्रातःकाल 4 बजे उसको होश आया और फफोलों की अगर मैं इंटेंसिटी बताऊं, तीव्रता बताऊं, कि अगर वो 100% उसने शरीर बिगाड़ रखा था तो सवेरे 4 बजे तक सिर्फ 10% बचा हुआ था। वो स्वयं देख के आश्चर्यचकित था। उसका चेहरे पे जो कालापन था वो जा चुका था। ऐसी अनगिनत चीज़ें उसकी ठीक हुई, घर पर भी ठीक हुआ, उसको स्वयं से जो बदबू आती थी वो ठीक हो गई। प्रचंड यज्ञ जब मैं अघोर के मंत्रों से करता हूँ और रात्रि 12 बजे उसका जो समय निश्चित होता है, उसमें यदि साधक वास्तविक रूप से पीड़ित है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, किसी ने अगर कुछ उस पर प्रयोग किया हुआ हो, या अगर वो साधना में भी ना बढ़ पा रहा हो किसी बंधनों के कारण, उसकी ये अकाट्य काट है। इस मंत्रों के माध्यम से अगर यज्ञ किया जाता है अघोर के भैरव के मंत्रों से, तो बहुत तीव्र हो जाता है। और इसके साथ साथ इसमें वो जो साधक जो इन साधनाओं को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ रुकावटें हैं। जैसे किसी ने कुछ तंत्र बांधा हुआ है, किसी ने पितृ बांधा हुआ है, किसी ने कुछ बांधा हुआ है, जिसकी वजह से वो साधनाओं में नहीं उतर पा रहा है, उसकी रुकावटें हैं, उसके लिए भी ये यज्ञ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सदगुरुदेव जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो ये प्रचंड काल भैरव यज्ञ आप करवाते हैं किस तरीके से कार्य करता है। यहाँ तक कि जो आपने ये स्टोरी बताई है, जो आपने मतलब बताया कि किस तरीके से आपके पास ऐसी बीमारी लेकर पेशेंट आए थे, या फिर कहें कि उनके साथ कोई ऐसी शक्ति थी बुरी जो कि उनके साथ ऐसा कर रही थी, किस प्रकार से इस यज्ञ के माध्यम से वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो ये तो एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इतनी शक्ति जो है वो हर किसी के बस की नहीं होता कि इस तरीके से उस शक्ति का प्रयोग करके किसी की समस्या को दूर कर सके। लेकिन जैसे आपके ऊपर काल भैरव जी की असीम कृपा है, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, आप सिद्धियों के ज्ञाता, मतलब बहुत सारी सिद्धियां आपके पास हैं, और उन्हीं के माध्यम से आप ऐसी ऐसी समस्याएं दूर कर देते हैं कि लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारी ऐसी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो ये जो यज्ञ है, इसके बारे में आपने बताया कि कैसे ये प्रभावशाली साबित हो सकता है। अन्य प्रकार की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनमें इन यज्ञ का लाभ लिया जा सकता है, या फिर कौन कौन है जो इस यज्ञ को करवा सकता है? इस यज्ञ को सभी लोग करवाते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से संपर्क करते हैं। इसमें कुछ विशेष चीज़ों का भी प्रयोग होता है जो सामान्यतः मिलती नहीं हैं। कुछ चीज़ें जो तंत्र में प्रयोग होती हैं, उन चीज़ों का भी मैं इस समय वर्णन करना चाहूँगा। कि जैसे सियार सिंगी होती है, हत्था जोड़ी होती है, एक वाराह दंत होता है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग तंत्र में होता है। और मुख्यतः जो भैरव साधना कर रहे हैं और भैरव के उच्च कोटि के उपासक बनना चाहते हैं, उनको इन सब चीज़ों का प्रयोग करना ही चाहिए। और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लक्ष्मी लौंग होती है, वो भी प्रयोग होती है। ऐसे कामिया सिंदूर होता है, वो भी प्रयोग होता है। इस प्रकार से वाराह दंत का जो प्रयोग होता है, वाराह भैरव के मंत्रों से किया जाता है। उसमें स्वर्णिम वाराह भगवान आकर स्वयं दर्शन देते हैं, और उसके विशिष्ट भैरव मंत्रों से जो उपासना की जाती है, जैसे नवरात्रि हो गई, होली हो गई, दिवाली हो गई, इन सब पे जब किया जाता है, तो उन प्रचंड अघोर भैरव मंत्रों से जब उसको अभिमंत्रित किया जाता है, तो कोई भी जब उसको धारण करता है तो उसके कोई भी अगर तंत्र क्रिया हो रही होगी वो तुरंत हट जाती है। दूसरा, अगर कोई भी बाहर से कोई आक्रमण हो रहा हो, किसी भी प्रयोग हो रहा हो, वो नहीं हो सकता है, उसकी साधना में उसको सफलता मिलती है। इसी के साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति अगर धन में समस्याग्रस्त है, तो जैसे कि मैंने बताया कि धंधा यक्षिणी की साधना तो करेगा ही, लक्ष्मी की साधना तो करेगा ही, लेकिन उसको वो तब लाभान्वित होगा जब उसका अंदर का कचरा साफ हो चुका होगा। वो लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं करेगी अगर उसके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग होगा। अगर उसको धन के लाभ को लेने के लिए धंधा यक्षिणी या लक्ष्मी की साधना को आगे करना चाहिए, तो सबसे पहले उसको अपने ऊपर किए हुए प्रयोगों को दूर करना चाहिए। दूसरा, जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसमें भी मैंने इसमें फ़ायदा देखा है। क्यों?
क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए परिवार में अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो जैसे ही वो तैयारी करना शुरू करता है तो उसके आस पड़ोस, उसके परिवार वालों की दृष्टि उस पर लग जाती है कि अरे ये कैसे तैयारी कर रहा है, अरे ये कहीं आईएएस ना बन जाए, अरे कहीं पीसीएस ना बन जाए। सिर्फ इतना बोलना भर भी लोगों के ऊपर एक आवरण चढ़ा देता है, जिसको सामान्य भाषा में तो तंत्र प्रयोग नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वो तंत्र प्रयोग ही हुआ एक तरीके से, किसी की दृष्टि लग जाना, किसी की हाय लग जाना। और सिर्फ छोटी सी बात भी उसको उसके एम्स तक पहुंचने से रोक देती है। उसमें भी ये प्रयोग बहुत ज़्यादा सहायक हो जाता है। कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी व्यापार हो, उसमें ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है। किसी का व्यापार बंधन हो, अगर उस प्रयोग को करके, प्रचंड भैरव यज्ञ को करके, उसकी आहुति वो साथ ले जाके प्रतिदिन अगर अपने स्थान पर व्यापार में अगर छिड़क देता है, तो निश्चित रूप से उसकी दिन दूनी चौगुनी रात दुगनी प्रगति होती है। तो इस प्रयोग का हर जगह लाभ है और कोई भी इसको प्रयोग को कर सकता है। बिल्कुल ठीक प्रकार से आपने बताया सदगुरुदेव जी। जैसे कि आप बात कर रहे हैं हवन की, यज्ञ की, पूजा अर्चना की, तमाम प्रकार के लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके लिए वे ज्योतिषाचार्यों के पास जाकर भी हवन, पूजा, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं। कोई कहते हैं कि हम नदी के किनारे बैठकर आपकी जो है पूजा पाठ कर देंगे, कोई कहीं कहते हैं, कोई कहीं, तो कोई खुद ही बता देते हैं कि आप घर में ये वाला यज्ञ करवा लें, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो लोगों की जो तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, काल भैरव जी का प्रचंड यज्ञ तो आप करते ही हैं, ऐसी समस्याओं के लिए भी क्या आपके आश्रम के द्वारा यज्ञ किए जाते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है, मान लीजिए कोई किसी ग्रह बाधा से पीड़ित है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो उस ग्रह को मजबूत करने के लिए, उस ग्रह को शांत करने के लिए दोनों ही कोण से हमारे आश्रम में यज्ञ कराया जाता है। अगर कोई बृहस्पति के मंत्रों से कोई अभिमंत्रित कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई यंत्र प्राप्त करना चाहता है, उसको धारण करना चाहता है, तो उस यंत्र को भी अभिमंत्रित करके हमारे आश्रम से दिया जाता है। दूसरा, अगर किसी भी ग्रह से संबंधित कोई अनुष्ठान करवाना चाहता है, वो भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कुछ यज्ञ करवाना चाहता है, उसको अभिमंत्रित करके पहनना चाहता है, तो पहन सकता है। उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं कॉल मी फॉर ऐप्स के माध्यम से। इसी प्रकार से इस यज्ञ की आहुति का इतना चमत्कार है कि लोग यहाँ से, हमारे आश्रम से बार बार उस आहुति को मंगवाते हैं, उस भस्म को मंगवाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम जैसे मैंने बताया कि बार बार हमारे यहाँ प्रतिदिन अनुष्ठान होते रहते हैं, और उस हवन कुंड की जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा तीव्र है कि जैसे मैंने पहले बताया कि किसी ने अपने किसी ऐसे अंग पर उसको लगाया, हाथ पर लगाया, और उसका वो परेशानी दूर हो गई। उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ टीका लगाने से ही उसका, बहुत सारे लोग इसलिए मंगाते हैं कि जैसे घर में बच्चों को कुछ नज़र लग जाती है, कभी कुछ पीड़ा हो जाती है, रात में कोई सोते सोते बच्चा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तो सिर्फ उस भस्म का हल्का सा तिलक लगाने से ही उसका वो दोष समाप्त हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिस तरीके से काल भैरव जी का आशीर्वाद उसमें आ जाता है, आप मंत्रोच्चार करते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुति उसमें देते हैं, तो वो पूरी शक्ति उसके अंदर होती है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद लोगों की जो रोग है, समस्याएं हैं, पूर्ण रूप से दूर हो जाती हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है ये जो आपने दी है आचार्य जी हमारे दर्शकों को, क्योंकि गुरुदेव, लोग सिर्फ अपना मार्गदर्शन करवाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, और आप तो हैं ही कि लोगों के जीवन का उद्धार कर देते हैं ताकि वे सुखमय तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। फिलहाल जो है समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। मन तो करता है कि ढेरों जानकारियां आपसे लेते जाएं, आप जितना ज्ञान देते हैं उसको सुनते जाएं, लेकिन समय सीमित होता है, तो फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। लेकिन आपके यहाँ आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी हवन, पूजा, यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसके समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, कलेश को नष्ट करना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं का वास चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से सदगुरुदेव जी से डायरेक्ट बात करके अपने जीवन की समस्याओं के सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल जो है कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। जय काल भैरव।